बहुत ही ताकतवर पार्टी है। ठीक है, आप तो ताकत, आप खुद कह रहे हैं कि आप में ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन जो हवाएं चल रही हैं उसमें नाम भी तो नहीं बता रहे हैं आप, फिर समय की झोली में छोड़ दे रहे हैं। आप बताइए नाम। राजनीति बीजेपी वाले लोग हैं, जेडीयू वाले लोग हैं, आरजेडी वाले लोग हैं, कौन तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कौन बर्बाद करना चाहता है? राजनीति में बहुत चीज ऐसी होती है जिसको बताया नहीं जाता है, बोला नहीं जाता है, लेकिन हमें पता है कि कौन हमारे पीछे हमारे लिए क्या कर रहा है, कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। इसलिए बहुत ही स्पष्ट तौर पे मैं अभी आपको कह रहा हूं, हम यहां मान सकते हैं कि बीजेपी के साथ आपके रिश्ते ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी के साथ? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी के साथ हमारे रिश्ते केंद्रीय सरकार से लेकर के राज्य सरकार तक बहुत अच्छे हैं। और फिर ये उबाल किस बात का है? किसी तरह का हमें जो बात अब कहनी होती है हमने कह दिया। हमारे नेता ने बहुत स्थिति स्पष्ट कर दी है और भारतीय जनता पार्टी को भी पता चल गया है और माननीय श्री नीतीश कुमार जी को भी पता चल गया है। वो प्रेम रंजन पटेल जी को समझाइए, क्योंकि डर उन्हें लग रहा है कि पर्दे में आग लगेगी तो फिर क्या होगा। किसी को कोई डर, प्रेम पटेल साहब हमारे भाई की तरह है, बड़े भाई हैं हमारे। भारतीय जनता पार्टी हमारा बड़ा भाई है, विकासशील इंसान पार्टी उनका छोटा भाई है। और बिहार में हम प्रशंसा अच्छी लग रही होगी क्योंकि प्रेम रंजन पटेल चुप रहने वाले आदमी नहीं है, जहां तक हम उन्हें जानते हैं। अभी तक धमाका उन्होंने कर दिया होता है। देखिए वो एक मैच्योर पॉलिटिशियन है, आपके कहने से वो भटकेंगे नहीं और नहीं बोलेंगे कुछ। देखिए बोलना चाह रहे हैं, शुरू कीजिए प्रेम रंजन पटेल जी। बोला बिल्कुल विवेक जी, मैंने तो पहले ही कहा कि एनडीए में जो भी हैं एनडीए को कमजोर करना चाहते हैं, एनडीए कमजोर नहीं होगी। एनडीए एक यही तो बात है कि कौन करना चाह रहा है बेहतर तरीके से। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, नीतीश कुमार जी वहां सीटें कम होने के बावजूद हम लोगों ने नेतृत्व नीतीश कुमार जी को दी है और पूरा एनडीए का नेतृत्व सरकार का नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति कौन है ये तो बताइए। कराना चाहेगा या करना चाहेगा तो वो सफल नहीं हो पाएगा। कौन कर रहा है? लोग जो सफल तो बाद में होगा, कर कौन रहा है? सरकार से जो है देखिए कैसे लुलु करके देख रहे हैं कि एनडीए टूटेगा, एनडीए टूटेगा, हम जो ऐसे दिख रहा है सब कुछ क्या हो रहा है, ये बताइए। एनडीए पूरी मजबूती विकास के लिए काम कर रहा है, बिहार की बेहतरी के लिए। एक तस्वीर और चला देंगे, नाम तो लीजिए लोगों के साथ जा रहा है इसी तरह का नतीजा। प्रेम रंजन पटेल जी आप नाम तो लीजिए, हम तस्वीर चला देंगे, तुरंत पूरी प्रोफाइल चला देंगे। आप बताइए इसके पीछे कौन है? सामने आएगा। सत्ता के लिए लुलुक रहे हैं, जिनको हासिल नहीं हुआ तो आप एनडीए में। देखिए आरजेडी बीजेपी आरजेडी को ये मत कीजिए। आज बात जो हो रही है कि वीआईपी के विधायक बीजेपी के साथ, मैंडेट का हरण आप समझिए बात को। आपको मैंडेट नहीं था, आपने किस तरह से प्रभावित करके मैंडेट हासिल किया। रुकिए जरा, मुरारी गौतम जी प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस से बने हुए लगातार। मुरारी गौतम जी अभी तक की बात आपने सुनी, आपको 16 मिनट तक सुनने का हमने मौका इसलिए दिया ताकि आप एक स्पष्ट तौर पर अपनी बात रख सकें इस पूरे मसले पर बिहार की राजनीति के संदर्भ में, या फिर आप भी उसी व्यक्ति को ढूंढेंगे और ये कहेंगे और या फिर कौन है उसकी तस्वीर पेश की जाए कि पर्दे के पीछे पर्दा है कौन? जदयू और बीजेपी के लोग पर्दा इनमें लगा रहे हैं साहनी जी को कि और कोई लगा रहा है? ये स्पष्ट, उनके भी प्रवक्ता बैठे हुए मिश्रा जी, उन्होंने स्पष्ट नहीं बताया कि पर्दा कौन है, जेडीयू है या बीजेपी है। ये पर्दा स्पष्ट कर दें कि किस पर्दे में आग लगाएंगे, जेडीयू में कि बीजेपी में। अभी जो खबर मिल रही है इसमें स्पष्ट है कि बीजेपी में इनके 3 एमएलए जा रहे हैं, पूर्व से भी उनकी पृष्ठभूमि रही है बीजेपी की। तो इसमें कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है, साहनी जी को समझना चाहिए कि दलित और पिछड़े की राजनीति कभी भी बीजेपी ने नहीं की। सिर्फ वोट लेने के लिए दलित और पिछड़े की राजनीति करते हैं। और आप जा रहे हैं यूपी में मूर्ति अनावरण करने के लिए, वो किसी दलित का और पिछड़े की राजनीति में आप उस बिंदु पे सक्सेस नहीं हो सकते। आप इसे क्लियर नहीं कर पा रहे मुरारी गौतम जी, हमें जरा ये बताइए। अभी तो आपने कह दिया, आप भी नाम जानना चाहते हैं ना, क्योंकि अगर हाँ कहेंगे तो हम उस तरफ चलेंगे, मिश्रा जी की तरफ। नाम क्लियरेंस होनी चाहिए। राजीव मिश्रा जी बताएं। चलिए राजीव मिश्रा जी की तरफ चलते हैं। ठीक है आप धैर्य से सुनिए। ठीक है आप धैर्य से सुनिए, राजीव मिश्रा जो कह रहे हैं सुनिए। राजीव मिश्रा जी, सब कुछ पता है, कहते भी है कि पता है, लेकिन जड़ में कौन है इसका नाम नहीं आता। तो उस पर्दे की बात हमें जरा बता दीजिए, उसका कलर क्या है, उस पर्दे का कितना मजबूत है? देखिए जो बात पर्दे में है उसे पर्दे में ही रहने दीजिए। ग्रीन है, केसरिया है, हरा है, कौन है बताएं
पर्दे का कलर। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं। हम लोगों ने बहुत स्पष्ट तौर पे, देखिए ये लड़ाई अब बिहार की नहीं है, बिहार में तो हम एनडीए के साथ हैं और सब कहीं कोई गठबंधन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमने बिल्कुल अपने एक स्लोगन के साथ हम उत्तर प्रदेश में उतरे हैं, जहां पे हमने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन। बिहार में आपके एमएलए बीजेपी के साथ जा रहे हैं? कोई नहीं जा रहे हैं, कोई कहीं नहीं जा रहे हैं। अब ये आप बता दें, सारे एमएलए हमारे साथ हैं। वो हमारे 4 चक्का हैं हमारे बिहार प्रदेश के लिए, और वो चारों चक्का बिल्कुल अच्छे तरह हमारे साथ है, कोई कहीं नहीं जा सकता। मुकेश सहनी जी ने बहुत, चलिए एक बात स्पष्ट हो गई, राजीव मिश्रा ने कहा कि कहीं कोई नहीं जा रहा है, और जो थोड़ी मोड़ी दिक्कतें हैं जो इससे पहले मुकेश सहनी ने कही थी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा मुकेश सहनी ने कि अगर अंदर अगर कोई अंदरूनी मामला है तो उसे हम सुलझा लेंगे। लेकिन जब पर्दे में आग लगाने की बात कही तो हमें बैठना पड़ा इस मुद्दे को लेकर कि आखिर भाई वो पर्दा कौन है, उसके पीछे कौन सा व्यक्ति विशेष है, या फिर कौन सी पार्टी काम कर रही है। चर्चा जारी रहेगी, देखते हैं, कल का इंतजार भी करेंगे, कई सारे बयान आने वाले अभी बाकी हैं। फिलहाल खबरें लगातार जारी हैं।